आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी फिजिक्स में आगे को इसका अब यूज होगा। हर क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है ये हमें मालूम होना चाहिए। बिना डायमेंशंस के अब आगे को जो फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो मुश्किल होगी। तो ये टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे को हमारी स्टडी आसान हो पाए। हर क्वांटिटी को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, अब डायमेंशन, उसकी डायमेंशन कितनी होती है ये हमें इसमें सीखना है। तो हमने पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। हमने पढ़ा है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या क्या हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। हर क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L लिख दो। मास को रिप्रेजेंट करना है तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल MOL। ठीक, तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस क्वांटिटी को लिखेंगे। ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिखने का तरीका हमारे पास ऐसा होता है। अब इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज बच गई, एरिया हो, वॉल्यूम हो, स्पीड हो, डेंसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वर्क, एनर्जी, पावर, जितनी भी क्वांटिटीज़ इसके अलावा बच गई वो सब कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब उन डिराइव्ड क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ में से किन्हीं का यूज होगा। ठीक है, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करें तो उनमें इनका ही यूज होना है। जैसे सपोज मान लो मैंने रिप्रेजेंट करना है एरिया, तो एरिया हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। अब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो A इक्वल टू लेंथ का सिंबल क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L। ब्रेथ भी अपने आप में एक लेंथ होती है तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? L। ब्रेथ मतलब भी एक डिस्टेंस है। लेंथ का मतलब यहाँ पर क्या है? लेंथ का मतलब ऑल द डिस्टेंसेस, भले वो छोटी डिस्टेंस हो, बड़ी डिस्टेंस हो, वो सब लेंथ के अंदर आ गई। डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उन सब को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ को भी L से रिप्रेजेंट किया, ब्रेथ को भी L से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या बन गया? L2। ये हमारे पास क्या बन गया? L2। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एरिया है, एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ। एरिया की डायमेंशन लेंथ में 2 है, यानी कि एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लेंथ को 2 बार यूज करना पड़ रहा है। लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो ये कैसी क्वांटिटी है? एरिया डिराइव्ड। तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया? फंडामेंटल क्वांटिटीज को, लेंथ को 2 बार यूज किया। तो ये जो पावर बनी L2, जो पावर में आया 2, उस पावर को हम कहते हैं डायमेंशन। और समझते हैं,
सपोज मैंने वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ का सिंबल L, ब्रेथ भी लेंथ है L, हाइट भी एक लेंथ है L। तो वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने लेंथ को 3 टाइम्स यूज किया है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? L3। तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ, 3 डायमेंशन इन लेंथ। मतलब डायमेंशन हम किसको कह रहे हैं? ये पावर को। ये जो पावर हम यूज कर रहे हैं, किसकी पावर? फंडामेंटल क्वांटिटी की। उस पावर का नाम डायमेंशन होता है। सपोज मैंने रिप्रेजेंट करना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l, टाइम को क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर t। यहाँ सब लिखा हुआ है, तो स्पीड को क्या लिख सकते हैं? l, ठीक है। t को ऊपर ले जाओ तो t-1 लिख सकते हैं। तो स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका LT-1। तो ये L और T क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वहाँ से आ रही हैं। और स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी को मैंने किसके टर्म में लिखा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। और इसको लिखने के लिए मैंने लेंथ की पावर में क्या लिखना पड़ा? 1, और टाइम की पावर में क्या लिखना पड़ा? -1। तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। समझ गए? अब थोड़ा सा एक और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया हमने रिप्रेजेंट किया L2, यहाँ पर हम देख रहे हैं ना तो मास यूज हुआ है ना टाइम यूज हुआ है, तो हम इसको कंप्लीट ऐसे भी लिख सकते हैं। L2 आ रहा था तो मैं इसको m0 L2 T0 भी लिख सकता हूँ, m0 L2 T0। तो हम क्या बोलेंगे? एरिया हैज 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। मतलब एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मास हमें नहीं चाहिए या टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेंथ की ज़रूरत है। और कितनी बार लेंथ की ज़रूरत है? 2 टाइम्स। ऐसे ही वॉल्यूम में आ रहा है L3, इसको इसमें भी मास टाइम नहीं है, तो इसको हम m0 L3 T0 कह सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मास नहीं आ रहा है स्पीड के फॉर्मूले में, तो इसको हम m0 L-T-1 कह सकते हैं। यानी कि स्पीड हैज 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। तो डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन पावर्स को कहते हैं। किन की पावर्स? ये M, L, T, इनकी पावर्स को कहते हैं। ये M, L, T क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस क्या होती हैं? पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनका यूज हम क्या कर रहे हैं? किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है? तो डायमेंशन क्या है? पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनमें से ही कोई क्वांटिटी चाहिए। अब इनमें से जो क्वांटिटीज हमें चाहिए उसकी जो पावर है उसका नाम डायमेंशन है। तो डायमेंशन की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised to fundamental quantities to express any
अदर डिराइव्ड क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स हम यूज़ करते हैं वो कहलाती है डायमेंशन। जैसे वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किया, मास, लेंथ और टाइम। तो मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 3, टाइम की डायमेंशन 0। ठीक, तो ये हमारे पास डायमेंशंस होती हैं। अब जैसे मैंने वॉल्यूम को ऐसा लिखा, वॉल्यूम को मैंने लिखा L3। अब अगर आपके सामने L3 लिखा हो कहीं पर तो आप समझ जाओगे कि वो वॉल्यूम है। कहीं पर आपके सामने LT-1 लिखा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो स्पीड है। स्पीड लिखा नहीं होगा बल्कि आपको ये चीज़ लिखी मिलेगी LT-1। तो LT-1 किसके लिए यूज़ होता है, स्पीड के लिए। ये धीरे धीरे आपको आने लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे ये सब सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। ये चीज़ जो हमारे पास बनी स्क्वायर ब्रैकेट में जो मैंने लिखा ये, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसको क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला किसका, वॉल्यूम का। अगर कोई पूछे स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, LT-1 या m0 LT-1। तो ये चीज़ कहलाती है डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको डायमेंशनल फार्मूला देख के ये समझ में आना चाहिए कि वो कौन सी क्वांटिटी है। जैसे मेरे को ये देख के समझ में आ गया कि ये वॉल्यूम है, ये देख के समझ में आ गया कि ये स्पीड है। तो अब हम अलग अलग डायमेंशनल फार्मूले अलग अलग क्वांटिटीज़ के यहाँ पर लिखते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आना चाहिए। डायमेंशन क्या होती हैं, पावर्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जो हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई क्वांटिटी दी है पहली, जैसे पहले मैंने एरिया लिखा था, इसकी मैंने डायमेंशन लिखनी है, तो हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वांटिटी हमने क्या ली, क्वांटिटी ली एरिया, इसका फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को लिखने का तरीका L, ब्रेथ को लिखने का तरीका भी L। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला ये बन जाएगा L2। ठीक, जैसे मैंने लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये आ जाएगा L3। अभी हमने लिखा था, या m0 L3 T0 भी लिख सकते हैं। थर्ड, जैसे सपोज हमें दिया है स्पीड लिखा था, स्पीड या वेलोसिटी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। एक स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। तो लेकिन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का फार्मूला सेम होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, तो ये कितना आ जाएगा LT-1। तो ये स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला LT-1। ऐसे ही सपोज मैंने लिखना है एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो भी तो एक वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, LT-1। तो इसके लिए मैं लिखूंगा LT-1 अपॉन डेल्टा T मतलब टाइम इंटरवल, इसके लिए क्या लिखेंगे T। तो ये कितना आ जाएगा LT-2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हो सकता है या G भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हर टाइप का एक्सेलरेशन का
रिप्रेजेंट करने का डायमेंशनल फार्मूला LT-2 होगा। अगला, जैसे सपोज मैंने डेंसिटी रिप्रेजेंट करनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए तरीका क्या था, m स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m। वॉल्यूम के लिए अभी अभी हम लाए थे L3, तो ये आ जाएगा ml-3। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका, वॉल्यूम का, सॉरी डेंसिटी का। नेक्स्ट सपोज मेरे को निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तरीका क्या, m, और एक्सेलरेशन हमने निकाला था कितना, LT-2। तो फोर्स के लिए कितना, ml-2, ml-2। जो इसमें से इम्पोर्टेंट, जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, एक तो ये स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये जनरली यूज होते हैं। तो इनको तो आपने जल्दी से जल्दी याद रखना ही है। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। जिस क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाह रहे हो उससे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं। ऐसे ही सपोज मेरे को चाहिए वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए अभी अभी हम लाए थे ml-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L। तो ये कितना आ जाएगा, ml-2। ठीक। ऐसी सपोज मेरे पास दिया है काइनेटिक एनर्जी। अगली क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ये जो हाफ है ये प्योर कांस्टेंट है, प्योर नंबर है। जो प्योर नंबर होगा, कांस्टेंट प्योर नंबर, वो डायमेंशन लेस होगा। तो हाफ एक प्योर नंबर है तो ये डायमेंशन लेस। तो m को क्या लिखेंगे, m। v क्या होती है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला अभी लाए थे LT-1। इसका स्क्वायर भी है तो v का स्क्वायर है तो LT-1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml-2 तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। सपोज मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर एक्सप्रेस करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट में m, g क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अभी किया था एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके लिए फॉर्मूला LT-2। h मतलब हाइट मतलब लेंथ। तो इसको कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी ml-2। ठीक। तो यहाँ पर एक और चीज़ गौर करो, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। कितने हैं, ml-2। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। या एक और चीज़, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हर टाइप की एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला यही होता है, ml-2, भले वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या किसी और एनर्जी की हम बात कर रहे हो, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, ml-2। ठीक है। सपोज अब मैंने रिप्रेजेंट करना है, मान लो पावर को। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला अभी अभी निकाला ml-2 तो वर्क के लिए ml-2 अपॉन टाइम के लिए t। तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा, ml-2 ये डायमेंशनल फार्मूला। पावर की डायमेंशन मास में कितनी कहलाएगी, 1। पावर की डायमेंशन लेंथ में कितनी कहलाएगी, 2। पावर की डायमेंशन टाइम में कितनी कहलाएगी, -3। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। सपोज मैंने इसके बाद निकालना है जैसे फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू ये सिंबल याद रखना है, ये सिंबल इसको कहते हैं न्यू। किसके लिए यूज़ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी के लिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बन जाएगा? 1/टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे? टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? t-1। ये होता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सपोज ऐसे ही मेरे को और क्वांटिटी, मान लो मेरे को निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम p से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए m, वेलोसिटी अभी निकाली थी LT-1, तो ये कितना आ जाएगा? mL/T-1, ये मोमेंटम। ठीक है। सपोज ऐसे ही मेरे को चाहिए इम्पल्स। इम्पल्स I, ये होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये हम पढ़ेंगे अभी लॉज ऑफ मोशन में। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। फोर्स होता है mL/T-2, टाइम इंटरवल के लिए t, तो ये कितना आ जाएगा? mL/T-1, t-2 + 1, तो mL/T-1। तो मोमेंटम और इम्पल्स इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, mL/T-1। ठीक है। सपोज ऐसे ही मेरे को दिया है अगली क्वांटिटी, मान लो चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, वो करंट होता है। करंट इक्वल टू Q/T, तो Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट के लिए फॉर्मूला क्या? करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A लिखते हैं, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में A। टाइम के लिए हम लिखते हैं T, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा AT। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? AT के बराबर। ठीक। तो ये इतनी बेसिक क्वांटिटीज़ के आने चाहिए। वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे, हर क्वांटिटी का आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल बेसिक इतनी क्वांटिटीज़ के बारे में डायमेंशंस हमें आनी चाहिए। ठीक है। अब जो नई क्वांटिटीज़ आएंगी, जहाँ पर वो आएंगी, जिस चैप्टर में वो आएंगी, उसी चैप्टर में हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ 2 क्वांटिटीज़ और इम्पोर्टेंट हैं जिनको मैं यहाँ पर करा देता हूँ। जैसे हमें निकालना है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो क्या हमें पता है कैपिटल G किसी फॉर्मूले में आता है? तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है। F इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? G(m1m2/r²। तो क्या यहाँ से हम G निकाल सकते हैं? तो G इक्वल टू क्या बन जाएगा? Fr²/m1m2, Fr²/m1m2। ये मैंने G की वैल्यू निकाली। अब G का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? फोर्स के लिए mL/T-2, F की जगह। R मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए L, और इसका स्क्वायर भी है, अपॉन m1 m2 मासेस हैं, m इंटू m। तो ये हमारे पास G का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा? ये m2 ऊपर आएगा, m-2, और m1 पहले से है तो m-1। अब देखो L2 यहाँ से आएगा, L यहाँ है, L3 और T-2, तो m-1 L3 T-2, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आपको ये याद भी होना चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। ठीक। ऐसे ही अगला प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एच। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इक्वल टू होती है एच न्यू, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन। फोटोन क्या होता है? लाइट के पार्टिकल्स, उसको हम फोटोन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है। ई क्या है? एनर्जी, ई है एनर्जी, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, और एच का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमें इस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो ऐसे एच निकालो, तो एच कितना आएगा? ई बाई न्यू। तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी का निकाला था ml2t-2, कोई भी एनर्जी हो, हर किसी एनर्जी का फॉर्मूला ml2t-2। फ्रीक्वेंसी का भी हमने निकाला था t-1, फ्रीक्वेंसी का कितना? t-1। तो डायमेंशन ऑफ h कितना आ जाएगा? ml2 t-2 ये है, t ऊपर जाएगा t1, तो ml2 t-1, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट h का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इतनी बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले आपको आने चाहिए, और किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको उस क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, और बेसिक क्वांटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद फिर हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि ये डायमेंशंस का यूज़ क्या क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।